आज हम एक नया टॉपिक विस्थापन एवं विस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बन सकता है। बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन का नेचर है, प्रकृति वो कैसे बनेगी। विस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहती हैं। एक पॉइंट, इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है विस्थापन एवं द्विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, समझाइए। आपको उसमें टेबुलेशन यानी सारणी बना करके समझाना है। इनके दो तरीके हैं। सबसे पहले हम अलग अलग पढ़ेंगे, दोनों टॉपिक अलग अलग डिफरेंस रूप से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं जो होती है वो किसमें संपन्न होती हैं। हमें जिस चीज का ज्ञान होना चाहिए इसको याद करने का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसके साथ में आपके एक टॉपिक और शामिल होता है जो एग्जाम की दृष्टि से अलग से सवाल पूछ सकते हैं, और वह है क्वेश्चन धातु सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। चैप्टर नंबर 3 में भी जब धातु अधातु उपधातु की बात करते हैं, धातुओं का निष्कर्षण जब करते हैं, तब यदि ये श्रेणी आपको आती है तो वो चैप्टर लगभग आधा आपका कंप्लीट याद हो सकता है। उसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यदि ये तुम्हें ढंग से नहीं आ पा रहा है या इसमें प्रॉब्लम आ रही है धातु सक्रियता श्रेणी में, याद करने में दिक्कत आ रही है, तो न तो आपको विस्थापन अभिक्रियाएं याद होंगी, न इसका कारण कि क्या बन पाता है एक नए यौगिक, और न आपको चैप्टर नंबर 3 धातु अधातु का जो टॉपिक है वो समझ में आ पाएगा, उसका निष्कर्षण आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम विस्थापन अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले ये सक्रियता श्रेणी क्या होती है इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक्स है सक्रियता श्रेणी के लिए जो आसानी से याद हो सकती है। पहली बात तो यह कि सक्रियता श्रेणी क्या है, क्या है ये। क्योंकि धातु जो होती है वो उसके रासायनिक गुणों की बात करें तो 3 से क्रिया करती है, एयर वायु, हवा ऑक्सीजन। नंबर 2 एसिड अम्लों से, और तीसरा पॉइंट है जल से, वाटर से, पानी से। धातुएं 3 से क्रिया कर रही है, वायु से, HCl से और जल से। अब कुछ धातु तो ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी जल्दी रासायनिक क्रिया कर लेती हैं, पानी से भी, चाहे अम्लों से भी, चाहे जल से भी। कुछ धातु ऐसी होती है जो इनसे आसानी से क्रिया नहीं करती, बहुत मंद वेग से क्रिया करती है और अपनी सक्रियता दिखाती है। लेकिन कुछ धातु तो ऐसी होती है जिसको पढ़ेंगे अभी अपन, जिसमें डीएनटी में न ऑक्सीजन से क्रिया करती है, न हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करती है या अम्लों से क्रिया करती है, और न वो जल से क्रिया करती है। वो किसी से क्रियाशीलता दर्शाती नहीं है। तो इससे हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि वास्तविकता में धातुएं अम्लों से, जल से, वायु से अलग अलग प्रकार से क्रिया करती है। कुछ बहुत फास्ट क्रिया करती हैं, तो कुछ मंद वेग से करती हैं, तो कुछ करती नहीं है। इसके बेस पर धातुओं को हम एक वर्गीकरण करते हैं, एक श्रेणी बनाते हैं, और एक लंबी सी श्रृंखला बन जाती है जिसका नाम है सक्रियता श्रेणी। अब चाहो सक्रियता श्रेणी तो बहुत लंबी है, उसको याद करना आसान नहीं है। कक्षा 10 क्लास के बच्चे के तो रट रट के पागलपन हो जाता है।
बहुत आसान सा टॉपिक है। मेरे इस पॉइंट को, इस जो मैं सक्रिय श्रेणी समझा रहा हूं, आप एक बार शांतिपूर्ण ढंग से देख लीजिए बैठ के, आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कि याद हुआ नहीं हुआ है। मेरी समझ में ये कंप्लीट याद होगा। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आपको सक्रियता श्रेणी याद करनी है, और वो क्यों बढ़ा रहा हूं मैं, ताकि मुझे विस्थापन अभिक्रियाएं समझाने में कुछ ही समय लगेगा, फटाफट याद हो जाएंगी। सबसे पहले हमारे कान से शुरू करते हैं। कान, कान, कान को मैंने तोड़ के रखा है। कान है। नाक, कान के बाद कौन आता है, नाक आता है। उसके बाद सबका अपना अपना है। आपका कान आपके पास, आपका नाक आपके पास, मेरा कान मेरे पास। तो क्या हो गया, कान नाक मेरा, है ना। अच्छा सा आगे जाओ भाई, सबके कान नाक आ गए, आगे चलो मुंह आएगा, आगे जाना, फिर मुंह आएगा तो मुंह से क्या निकलेगा, फिर निकलेगा, फिर निकले शंकर प्रभु, मुंह से अच्छे अच्छे नाम निकालो। और वह हमारे शंकर की गुरु शंकर प्रभु। और शंकर प्रभु निकलते ही छापा लगाओ गुरु जी शंकर प्रभु के, है छा और पा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है छापा। कैसे, छापा को हम शॉर्ट रूप में लिखेंगे CHAPA। इसमें 1 2 3 4 5 CHAPA 5 धातु है। CHAP और A। पहले आप देखिए कान से शुरू करते हैं। कान का के, मेरा नाम केराजी है, बहुत ही एक्टिव टीचर है। तो क्या हो गया, के। नाक, NACA, नाक। मेरा मेरे पास है, कान नाक मेरा, यानी MG। किस किस का है, सबका अपना अपना है। कान नाक, कान नाक मेरा, मेरे में आ गया मेरे तक। ये चैप्टर नंबर 3 में भी काम आएगा। आगे चलो, आगे क्या आएगा, मुंह आगे, ये लो आगे AL, आगे का AL। जाना Z और N, फिर का FE, निकले का NI, शंकर S और N, प्रभु, प्रभु का P और B, है का H। अभी छापा में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो मैं वापस लिख रहा हूं, कान का K, नाक का NACA, मेरा का MG, आगे का एल्यूमिनियम AL, जाना का जिंक ZN, फिर का Fe आयरन, निकला निकले NI, टिन SN, फिर प्रभु का PB, है का H। अब छापा में कितने, 5 है। CHAPA, CHAPA। अब C, देखो यहां हमारे पास एक पॉइंट याद रखना, UGG तुम, UGG तुम, क्योंकि हम बड़े को बोलते हैं यू, बड़ी होती है जीजी, और जीजी हमें कहती है तू, TU। क्या हो गया, UGG, ये 5 के साथ लगाना है। C के साथ U, कॉपर हो गया, HG, AG, PT, AU। ये हमारे कहां काम आएगा, जब चैप्टर नंबर 3 हम धातु निष्कर्षण के पद पढ़ेंगे। धातु निष्कर्षण किस तरह से होता है, वहां 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण, मध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण, और न्यूनतम क्रियाशील या अक्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे करें। यदि ये तुम्हें याद नहीं है तो हम इस चीज को पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास वो कंटिन्यूअसली टॉपिक याद नहीं है। हमें पता ही नहीं चलेगा कौन कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सी कम है, कौन सी मध्यम है। हम यहां से कह रहे हैं ये सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, ऊपर से नीचे की ओर करें तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु। ये कहां से कहां तक है, आयरन तक। अब क्रियाशीलता घट रही है, नीचे की जाए, यहां लिखेंगे अपन घटती क्रियाशीलता, यानी हम घटते क्रम से लिखते हैं। घटता क्रम कौन सा होता है, ये बड़ा नाम देखो, बड़े से यानी अधिक से कम की ओर। हमने जो बनाया है अधिक क्रियाशील से
कम क्रियाशील की ओर, तो बड़ा सबसे पहले और कम का बाद में है। इस स्थिति को बोलते हैं अवरोही क्रम। बड़ा दो नाम होते हैं, कंफ्यूज होते हैं बच्चे, अवरोही आरोही। अवरोही बड़ा नाम है तो बड़ा पहले, तो ये कौन सा क्रम हो गया, हमने पहले लिखा है बड़े वाली अधिक वाली, तो अवरोही क्रम है। घटती क्रियाशीलता और ये है न्यूनतम क्रियाशील। न्यून क्रियाशील चांदी, सोना, प्लेटिनम, है ना, ये सारे के सारे, हाइड्रोजन यानी पारा, कॉपर, यहां तक निकल से लेकर के कॉपर तक, ये सब मध्यम क्रियाशील है। तो धातुओं को क्रियाशीलता के बेस पर हमने 3 प्रकार से बांट दिया, अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और कम क्रियाशील। ये चैप्टर नंबर 3 में भी काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब मैं परिभाषा बताऊंगा कि धातु सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। लिखना भी, देखिए, धातु को यदि उनके घटते क्रम से व्यवस्थित किया जाए तो एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है, जो धातु सक्रियता एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कहलाती है। धातु सक्रियता, इसका नाम एक और है क्रियाशीलता श्रेणी कहलाती है। अब हम इसके आगे, इसके बेस पर हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रियाएं, ये कहां काम आती है हमारे पास। क्योंकि जैसे एक होशियार बच्चा कमजोर बच्चे को हटा देता है, बड़ा पावरफुल आदमी बेचारे कमजोर आदमी को वहां से भगा देता है अपनी ताकत के बल पर, ऐसे ही ये धातुएं क्या करती हैं, जो अधिक होती हैं वो कम वाले को हटा देती हैं, जगह चेंज कर देती हैं। ऐसे मान लो कि एक बच्चा क्लास में है, वो आगे वाली सीट पे बैठा है और एक इंटेलिजेंट बच्चा आया वो पीछे बैठ गया। गुरुजी क्या करते हैं, उस 4 वाले को वहां से उठाते हैं कि उठ बेटा और तू आगे बैठ जा। तो ये अधिक वाला आगे आ गया, किसका स्थान लिया उसने, कम क्रियाशील वाला, यानी कमजोर बच्चे को पीछे हटा दिया। तो वो कमजोर बच्चे का स्थान बड़ा होशियार इंटेलिजेंट बच्चा ले लेता है। ऐसे ही अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु का स्थान ले लेती है, विस्थापन कर देती है, डिस्प्लेसमेंट यानी स्थान चेंज करना। धातु ने क्या किया, अधिक क्रियाशील ने सारा काम किया। देखिए कैसे होता है, एक एग्जांपल करेंगे अपन, जो इसी में से देते हैं अपन। हम क्या कर रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब हमारे पास टॉपिक मेन जो हमने लिया था वो आएगा, जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट है, जिंक से रिएक्शन कर रहा है। इसमें 2 धातु है, कॉपर और जिंक। कान, नाक, मेरा, आगे, जाना, जाना ये रहा जिंक। फिर निकले शंकर प्रभु है, छापा में से आता है, यानी कॉपर 2 इस जिंक के नीचे है। इसका मतलब कॉपर क्या है इसमें, ये कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील धातु है। और जिंक क्या हुई, अधिक क्रियाशील धातु है। अब हमारे पास 2 चीजें निकल के आ गई भैया, कम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील। क्या करेंगे, सल्फेट ये रहा, इसमें एक कॉपर है ना, ये कॉपर है, ये बेचारा कमजोर पड़ गया और ये जिंक अपनी ताकत दिखाएगा। क्या करेगा, जहां कॉपर रखा है वहां जिंक रख दो और सल्फेट आ जाएगा सर, वो तो बजाएगा नहीं, और कॉपर बाहर निकल गया। ये लो साहब, नया बना दिया जिंक सल्फेट। बना क्यों, वही परिभाषा है। कैसे, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें किसी कम क्रियाशील धातु का स्थान कोई अधिक क्रियाशील धातु ले लेती है और इससे एक नया यौगिक बन जाता है, जो हमने भी बनाया थी। उसके आधार पर ये अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। इस प्रकार के अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है और इससे एक लवण या ऐसे कहे तो नए यौगिक का निर्माण हो जाता है।